जय माता दी दोस्तों, बेस्ट स्टोरीज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सुनीता गिरी है और मैं आपको माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम आपको नवरात्रि के 9 दिनों की माता की कथा सुना रहे हैं। इससे पहले के माताओं की कथा हम आपको सुना चुके हैं। जिन लोगों ने भी वो कथाएं अभी तक नहीं सुनी हैं और सुनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ सिद्धिदात्री 9 दुर्गा के 9 रूपों में 9वीं और अंतिम देवी हैं। उनके नाम का अर्थ इस प्रकार है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता, और धात्री का अर्थ है देने वाली या पुरस्कार देने वाली। उनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। वह सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर का एक किनारा देवी सिद्धिदात्री का है, इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने इस देवी की पूजा करके सभी सिद्धियां प्राप्त की हैं। माँ सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धियों से युक्त हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन दुर्गा नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने वालों को समस्त सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस दिन माता की पूजा के बाद हवन किया जाता है और उसके बाद कन्या पूजन करते हैं। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित हैं। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवमी के दिन स्नान के बाद गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अब सबसे पहले माता को जल चढ़ाएं। माता को कुमकुम, मौली, अक्षत, हल्दी, गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए प्रसाद बनाएं। प्रसाद में हलवा, चना और पूरी का प्रसाद चढ़ाएं। और अब इस मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। अब 9 कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं को कुमकुम का टीका लगाएं और उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं। अब कन्याओं को एक साथ बटुक में भोजन खिलाएं। दान दक्षिणा दें और कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करें। पूरे विधि विधान से देवी के सहस्त्र नामों की हवन में आहुति दें और फिर नवमी तिथि के समाप्त होने पर व्रत का पारण कर लें। माँ सिद्धिदात्री के उपाय। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को 9 कमल के फूल लाल कपड़े में रखकर अर्पित करें और फिर चौमुखी घी का दीपक लगाकर ओम सिद्धिदात्रे नमः का 108 बार जाप करें। 9 कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री दें। मान्यता है कि इससे पूरे 9 दिन की पूजा सफल होती है। व्रत का शीघ्र ही फल भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की इस विधि से पूजा करने पर घर में सुख शांति आती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था, दुनिया का कहीं भी कोई संकेत नहीं था, लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश की किरण जो सदैव विद्यमान है हर जगह फैल गई। शून्य के हर कोने को रोशन कर दिया। प्रकाश का यह समुद्र निराकार था। अचानक इसने एक निश्चित आकार लेना शुरू किया और अंततः
एक दिव्य महिला की तरह दिखने लगी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी महाशक्ति थी। सर्वोच्च देवी प्रकट हुई और उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जन्म दिया। उन्होंने तीनों भगवानों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने की, अपनी भूमिकाओं को समझने के लिए चिंतन करने की सलाह दी। देवी महाशक्ति के शब्दों पर कार्य करते हुए त्रिमूर्ति ने समुद्र के किनारे बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की। प्रसन्न होकर देवी सिद्धिदात्री के रूप में वो उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने उन्हें उनकी पत्नियां प्रदान की। उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की रचना की और उन्हें क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को सौंप दिया। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को संसार की निर्माता की भूमिका सौंपी, विष्णु को सृष्टि और उनके प्राणियों के संरक्षण की भूमिका सौंपी और भगवान शिव को समय आने पर संसार नष्ट करने की भूमिका सौंपी। माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें उनके कार्य में मदद करेंगी। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करेंगी, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह कहते हुए उन्होंने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की, जिनमें उनके नाम थे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। अणिमा का अर्थ है किसी के शरीर के टुकड़े को आकार में छोटा करना। महिमा का अर्थ है किसी के शरीर को अनंत रूप से बड़े आकार में विस्तारित करना। गरिमा का अर्थ है असीम रूप से भारी होना। लघिमा का अर्थ है भारहीन होना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापी होना। प्रकाम्य का अर्थ है जो कुछ भी वह चाहता है उसे प्राप्त करना। ईशित्व का अर्थ है पूर्णतः प्राप्त करना। अधिपत्य और वशित्व का अर्थ है सभी को अपने अधीन करने की शक्ति होना। माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री ने त्रिमूर्ति को जो 8 सर्वोच्च सिद्धियां प्रदान की थीं, उनके अलावा उन्होंने उन्हें 9 निधियां और 10 प्रकार की अलौकिक शक्तियां या क्षमताएं भी प्रदान की थीं। 2 भागों पुरुष और महिला ने देव और देवी, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा, भूत, स्वर्गीय प्राणी, पौराणिक जीव, पौधे, जलीय, स्थलीय और हवाई जानवर, नाग और गरुड़ आदि और कई अन्य प्राणियों का निर्माण किया। दुनिया की कई प्रजातियां पैदा हुईं और इस तरह से संपूर्ण विश्व का निर्माण अब हो चुका था। असंख्य सितारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्र से भरा हुआ था। सौर मंडल 9 ग्रहों से पूर्ण था। पृथ्वी पर विशाल महाझीलों, महासागरों, झरनों, नदियों और पानी के अन्य निकायों से घिरे हुए दृढ़ भूभाग का निर्माण किया गया। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हें उनका उचित निवास स्थान दिया गया। प्राणियों के रहने के लिए निवास स्थान प्रदान करते हुए 14 लोकों की रचना हुई और इस तरह निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। देवी सिद्धिदात्री पार्वती का मूल रूप या आदि रूप है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों के सभी शोक, भय और रोगों का नाश हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री जीवन में होने वाली अनहोनी से भी रक्षा करती हैं। वह मोक्षदायिनी भी हैं। हिमाचल का नंदा पर्वत माता सिद्धिदात्री का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ माता के 9 रूपों की 9 कथाएं संपन्न हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। हमें आपके कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों।